पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इन दिनों राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन विकास के कार्यों में भी खूब तेजी है। देखिए, बिहार सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए खूब काम कर रही है। उसी क्रम में देखिए, पीएमसीएच का डेवलपमेंट हुआ है। बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, 2 नए टावर बनाए गए हैं, एक टावर अभी निर्माणाधीन है। उस विषय में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार सर। पीएमसीएच को एक सुविधा लोग देने जा रहे हैं, 2 टावर बनाए गए हैं, हेलीपैड बनाए गए हैं। क्या कुछ सोच क्या है? चुनाव के दृष्टिकोण से इन सभी चीजों को देखा जाए, या फिर बिहार अपने विकास की गाथा के लिए जो है उस पथ पर आगे बढ़ चुका है? ये कोई एक दिन में थोड़ी बना है जो चुनाव के कारण बना है। ये एक हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सतत सोच है बिहार के विकास की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, विकसित बिहार बनाने का, उसी क्रम में पिछले 20 वर्षों से लगातार बिहार के अंदर जो विकास के एक से बढ़कर एक काम हो रहे हैं, उसी में एक बहुत ही प्रमुख कार्य कह लीजिए, योजना कह लीजिए, और बिहार की जनता की आवश्यकता कह लीजिए, वो है पट्टा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का पुनर्विकास। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना था कि पटना के पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाना है। और मैं जब पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना तो उस वक्त आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये कहा कि आप इसको विश्व स्तरीय अस्पताल बनवाइए और सरकार हर तरीके से विभाग को सहयोग करेगी। मैंने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पट्टा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को विश्व स्तरीय बनाने की कार्ययोजना शुरू की और 2021 में उसका शिलान्यास करवाया। 2021 के बाद कोरोना आने के कारण थोड़ी दिक्कतें आई। 2021 में जो हमने शिलान्यास कराया, आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मैं उस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित रहा। और जब उसके फर्स्ट फेज के 1117 बेड का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया तो भी मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके साथ उस पीएमसीएच में उपस्थित रहा। कुल मिला के पूरी योजना जो है वो 5462 बेड बनाने की है, और इस 5462 बेड में ये 1117 बेड अभी बन के तैयार हो गया। अगले 4 महीने में फिर 500 बेड और बन के तैयार हो जाएगा, और कुल मिला के 3 चरणों में ये काम सन 2027 तक पूरा किया जाना है। तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ अस्पताल में इलाज भी पूर्ववत चल रहा है, दूसरी तरफ पैरेलली नए विश्व स्तर के अस्पताल का निर्माण हो रहा है। ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, ये कोई सामान्य कार्य नहीं था, या कोई ग्रीनफील्ड एरिया में कोई नया अस्पताल का निर्माण नहीं करना था। एक ऐसा जगह जहाँ पे अस्पताल चल रही है वहीं पे दूसरा अस्पताल बनाना और क्रमबद्ध तरीके से पुराने अस्पताल को तोड़ के नए अस्पताल का निर्माण करना। तो इस चुनौतीपूर्ण कार्य को विभाग ने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है। हमने एक पड़ाव पार किया है। अभी हमको लक्ष्य तक 2027 में पहुंचना है, जब इस को 5462 बेड का अस्पताल बनाएंगे, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। स्वाभाविक रूप से देश और एशिया का तो सबसे बड़ा अस्पताल है ही, लेकिन दुनिया के पैमाने पे देखें तो एक मामले में ये बिल्कुल इकलौता है कि 5462 बेड का अस्पताल भी होगा और 250 बच्चों के पढ़ाई की एमबीबीएस की व्यवस्था भी होगी। तो इससे बड़ा अस्पताल दुनिया में जहाँ है वहाँ केवल अस्पताल है, वहाँ पे कॉलेज नहीं, पढ़ाई नहीं होती। तो यहाँ पढ़ाई भी और इलाज भी, ऐसा करने वाला इतना बड़ा संस्थान दुनिया में ये इकलौता होगा। आपने देखा होगा उद्घाटन के दिन वहाँ हेलीपैड का भी इसी क्रम में उद्घाटन हुआ, और हेलीपैड इसलिए बनाया गया कि हमको यदि आकस्मिक किसी मरीज को
बाहर से एयर एम्बुलेंस से लाके तुरंत इलाज कराना है राज्य के किसी कोने से, तो हम यदि चिकित्सक के परामर्श से हेलीकॉप्टर से उसे ला सकते हैं तो हेलीकॉप्टर से सीधा पीएमसीएच के ऊपर छत पे उतारना और लिफ्ट से फिर तुरंत इमरजेंसी में ले जाकर उसका जितना जल्दी हो सके इलाज शुरू कराना। और यदि किसी मरीज को पीएमसीएच से लिफ्ट करके और किसी हायर सेंटर पर भेजना है तो उसकी भी व्यवस्था है। तो कैसे, चूंकि स्वास्थ्य सेवा में एक बहुत महत्व रखता है कि आपका उपचार कितना जल्दी शुरू हो जाता है। गोल्डन आवर उसको लोग डॉक्टर बोलते हैं जब कोई गंभीर खतरा या बीमारी उत्पन्न होती है, तो कम से कम समय गवाते हुए हम इलाज शुरू कर दें, ये इस कड़ी में प्रयास किया गया है। और बाकी विभिन्न विभागों के अंदर बेहतर जांच, इलाज, सारी सुविधाएं हों, उस दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। मंत्री जी, निरामया नाम की एक शिल्प कला वहाँ पर बनाई गई है, माँ की छाया, माँ के आंचल में जिस प्रकार वो प्रतीक है, मतलब क्या संदेश इससे क्या देना चाहते हैं? नहीं, वो जो निरामया बनाया गया है वो पट्टा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के 100 वर्ष पूरे हुए, तो 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उस निरामया की आकृति को वहां बनाया गया है। और निरामया में एक माँ अपने गोद में बच्चे को लेके जो मातृत्व प्रेम होता है, मातृत्व स्नेह होता है, और माँ की छाया में और माँ के आंचल में कैसे बच्चा पलता है, आगे बढ़ता है, उसकी एक आकृति वहां पे 22 फीट की ऊंची बनाई गई है। और उस आकृति में जहां स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर दिखाई गई है, वहीं उसमें बिहार की पहचान, गोरैया, पीपल का पेड़, ये सब भी उन आकृतियों में डाला गया है। तो कुल मिला के बिहार के साथ स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य सेवा में मातृत्व प्रेम, मातृत्व स्नेह का क्या महत्व है, ये भी उसमें दिखाया गया। अच्छा, एक चीज यह भी देखा जाता है, पीएमसीएच का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन भीड़ काफी होती है, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि अगल बगल के जो देश हैं वहां से भी वहां पे लोग आते हैं, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ये इतना बेड इसीलिए न बढ़ाया जा रहा है, अभी वहां पे 1750 करीब बेड, तो तिगुना से भी ज्यादा क्षमता करने की जो योजना बन रही है वो इसी कारण कि जो हमारे सरकारी अस्पताल में मरीज का आज विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है, तभी ना लोग आ रहे हैं, इलाज हो रहा है तभी ना लोग आ रहे हैं, दवाइयाँ मिलती हैं तभी ना लोग आ रहे हैं। तो ये सब जब सुविधाएं हमने बढ़ाई हैं तो आधारभूत संरचनाओं का भी हम विस्तार करें ताकि ज़्यादा संख्या में भी लोग आते हैं तो उनका समुचित इलाज हो, इसीलिए पीएमसीएच में भी बढ़ाया गया है। और बिहार के सभी अस्पतालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेडों की संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया है। उसी क्रम में अलग अलग जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं वहाँ भी बेडें बढ़ाई जा रही हैं। आप पटना के आईजीआईएमएस में ही देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वहाँ सब निर्माण का काम हो रहा है, इस साल के अंत तक वहाँ भी लगभग 3100 बेड हो जाएगा। तो हर जगह ऐसा काम हो रहा है ताकि हमारे सरकारी अस्पताल में जो लोग आए तो हम उनका बेहतर इलाज कर सकें। एक छोटा और अंतिम सवाल है सर, मरीजों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा आप लोग दे रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर वहाँ पर हैं जो सुविधा देने में काम आते हैं या फिर जो वर्कर वहाँ पर काम करते हैं, क्या उनके लिए भी कोई योजनाएं हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था है? चिकित्सकों को तो बराबर सम्मान और जो उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं स्वास्थ्य सेवा देने के क्रम में, चाहे वो बेहतर आधारभूत संरचना देना हो या उपकरण उपलब्ध कराने हो या अन्य सुविधाओं से हमको अपने चिकित्सकों को युक्त करना हो, वो सारी सुविधाएं वहाँ दी जाती हैं। वहाँ पे जो पैथोलॉजी टेस्ट की भी जो नए भवन में सुविधा बनी है वो भी लेटेस्ट है। तो चिकित्सक बेहतर सुविधाओं के साथ और बेहतर आधारभूत संरचनाओं के साथ मरीजों की सेवा कर सकें, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के माननीय मंत्री
मंगल पांडे जी ने उन्हें साफ साफ कहा है कि आधारभूत संरचनाएं तो डेवलप कर ही रही हैं, मरीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है, डॉक्टरों और जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं अस्पताल में दी जा रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।